नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शब्दांकुर जन कल्याण सेवा मंच में। मित्रों, ये वो मंच है जो युवाओं को स्थान देता है। ये वो मंच है कि युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है। आपको बता दूं कि इस मंच के जो है संस्थापक डॉक्टर सूर्य नारायण सूर्य जी भी इसीलिए जाने जाते हैं कि ये युवाओं को जो है ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए ये काम कर रहे हैं। आपको बता दें, ये अभी पिछले कई वर्षों से युवाओं की रचनाओं को प्रकाशित करने का काम, निःशुल्क प्रकाशित करने का काम करके उनके जो उनकी प्रतिभा है उनको निखारने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अद्वितीय कार्य है इनके द्वारा, और ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जो है कई राष्ट्रीय काव्य संकलनों का जो है संपादन भी किया है, और कई राष्ट्रीय सम्मानों से भी आप सम्मानित जो है आपको हुए हैं। कई जो भारत सरकार के कानून मंत्री द्वारा आप सम्मान प्राप्त कर चुके हैं अपने इन्हीं कार्यों की वजह से। आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सम्मान से सम्मानित किया गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानों की एक तरह से बताई जाए तो आपके पास पूरी एक लंबी लड़ी लगी हुई है। इतने सम्मानों से इतने कम उम्र में आप सम्मानित हुए हैं, तो ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है कि आज हिंदी जो है कहीं ना कहीं भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, और हिंदी जो इस राष्ट्र की रानी होकर के दासी का जीवन व्यतीत कर रही है। और आज आप देखें तो पूरी दुनिया में, आज तकनीक के क्षेत्र में भी अगर आप देखें, इंटरनेट की दुनिया में भी देखें, तो आने वाले समय में हिंदी ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरने वाला है। तो इनका मानना है कि अगर हिंदी हमारी शक्तिशाली होगी तो हमारा राष्ट्र शक्तिशाली होगा। हम विश्व गुरु बनने से जो है दूर नहीं रह सकते हैं, चाहते हैं। तो आइए हम लोग मिलते हैं आज डॉक्टर सूर्य नारायण सूर्य जी से, जिसने इस संस्थान की नींव डाली, इस YouTube चैनल को आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। इनसे जानना चाहता हूं, डॉक्टर सूर्य साहब, आप बताएंगे कि आपका जो है क्या जो है लक्ष्य है, और किस तरीके से आप जो है युवा शक्ति को जो है आप इस साहित्यिक दुनिया में, हिंदी की साहित्य के क्षेत्र में आप उनको जो है आप निखारना चाहते हैं। कैसे उनकी जो है प्रतिभाओं को निखारना चाहते हैं, उनको किस तरह से आपने पूर्व में जो है अपनी पत्रिकाओं में किस स्थान दे करके उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है, और आज आप तो YouTube चैनल के माध्यम से उन प्रतिभाओं को और जो है एक प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं कि जो लिखते तो हैं, जिनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म, कोई मंच नहीं मिल पाता। ये दुर्भाग्य है इस देश का। आज हमारी युवा शक्ति के पास बहुत सी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म न होने की वजह से, मंच न होने की वजह से आज उनका कहीं न कहीं दमन हो रहा है। तो उसको अगर आप प्रकाशित करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, और ये जो आपने शब्दांकुर जन कल्याण संस्थान का जो है नींव रखी, उसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा है, ये संपूर्ण विषय में आप थोड़ी हमको जानकारी दें हमारे दर्शकों को, और बताएं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से किस तरीके से आप राष्ट्र में जो है एक क्रांति लानी चाहते हैं, हिंदी के क्षेत्र में किस तरह से क्रांति लाना चाहते हैं। तो आइए हम सब मिलते हैं सूर्य नारायण सूर्य जी से। डॉक्टर सूर्य नारायण सूर्य जी अब अपने विषय में आप लोगों के बीच प्रकाश डालेंगे, और किस तरीके से ये युवाओं को निखारने का काम करेंगे, हम इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार। लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है। बहुत पहले हमने, क्योंकि आज करीब 7-8 साल हो गए हमें शब्दांकुर की नींव रखे हुए, उस बीच में हम तब से लेकर के आज तक हमने करीब आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय काव्य संकलनों का प्रकाशन किया, जिसमें कैसे कहूँ है, निपुण है, थोड़ी थोड़ी धूप है, और पापा मुझको बैग दिला दो राष्ट्रीय काव्य संकलन है, बढ़ते कदम शिखर की ओर, ये भी एक राष्ट्रीय काव्य संकलन है, जब याद मेरी आए, ये भी राष्ट्रीय काव्य संकलन है। इसमें हमने क्या किया है कि भारत के तमाम जो प्रदेशों से में जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, जो तमाम जो युवा साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनको हमने एक माला में पिरोने का प्रयास किया। तो हमने जो अब तक तमाम राष्ट्रीय काव्य संकलन प्रकाशित किया है, उसमें हमने सब में उन लोगों को स्थान देने का प्रयास किया है। मैगजीन भी है, उसका मैं भी एक राष्ट्रीय मैगजीन है दिल्ली की गगन स्वर, उसका मैं साहित्यिक संपादक हूँ। उसके माध्यम से भी हम लोगों को जो है उसमें प्रकाशित करते हैं। तो सवाल मेरे दिमाग में ये आता था कि ज़्यादातर जब लोगों से, हम युवाओं से मिलते थे, तो वो कहते थे कि सर हम लिखते तो हैं, लेकिन वो कोई छापता नहीं है। तमाम पत्रिकाओं के पास हम भेजते हैं तो वो जो है हमें वापस कर देते हैं, या फिर उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते। ये सब चीज़ें मैं सुनता था तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि ऐसे लोग जो कितनी मेहनत से आदमी प्रयास करता है, एक जब आदमी के अंदर एक भाव प्रस्फुटित होता है और उस पर अगर कोई मंच न मिले तो वो कहीं ना कहीं एक फूल की भांति वो फिर मुरझाने लगता है। तो यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी, तो फिर एकाएक दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसके प्रति कुछ प्रयास करें। तो उसमें उस प्रयास में हमारे बड़े अच्छे मित्र, इनका बड़ा योगदान रहा उस वक्त, और हमारे और भी कई मित्र हैं
जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया उसमें। तो फिर हमने जो है वो उसकी नींव रखी, तो जिसके परिणाम स्वरूप हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला और हमने अपने जो हमारा सपना था उसको हमने साकार करने में जो है पूरी भूमिका इन लोगों ने निभाया और वो सफल भी हुआ। जिसका रिजल्ट यह है कि आज में तमाम लोगों के पत्र आते हैं, तमाम लोगों के ईमेल्स मुझे मिलते हैं, तमाम लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे, तो उनके अंदर एक वो, और आज वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छी जगह छप रहे हैं, हम भी उनको सहयोग करते हैं। तो अब जो है, क्योंकि अब आज की कंडीशन है कि हर व्यक्ति के हाथ में एक एंड्रॉइड सेट होता है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम पत्र पत्रिकाओं से हट करके कुछ ऐसा प्रयास करें कि लोग, अब जो है हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है पहली बात, तो हम उस व्यवस्था से जुड़ना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने, हमारे दिमाग में आया कि सद्दामपुर जन कल्याण सेवा मंच एक जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए। तो इसमें हमारे मित्र जो है श्री त्रियोगी नारायण जी का बड़ा सहयोग है, इन्होंने मुझे कहा कि नहीं बिल्कुल सही रहेगा रखी। तो आज हमारे दिमाग में आया कि हम लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। तो ये हमारा पहला जो है प्रयास चल रहा है और आप लोगों के पे मुझे विश्वास भी है कि निश्चित रूप से आप लोग हमें जो है पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि अभी तक जो सवाल मेरे दिमाग में जो था वो तो हम कर लिए। अब रिजल्ट आप लोगों के हाथों में है कि हमारे किस प्रयास, क्योंकि वो जो प्रयास था जो राष्ट्रीय कार्य संकलन के माध्यम से जो हमने किया, तो वो हमारा जो काम था वो तो बिल्कुल सफल रहा, लेकिन ये सफलता आप लोगों के हाथ में है। जी मिठू जी, तरह से प्रेरित करना चाहेंगे युवाओं को, किस तरह से आप इस YouTube चैनल के माध्यम से थोड़ा सा आप बताएं कि युवाओं को क्या क्या आप जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, कैसी आपकी योजना है इस YouTube? देखिए, इसमें हमारी योजना ये है कि जो युवा रचनाकार हैं वो हमसे संपर्क करें, हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और वो जो भी लिखते हैं वो हमें भेजें, वो अपनी वीडियो हमें भेजें, उस वीडियो भेजें और प्लस हमें हार्ड कॉपी भी अगर उसका भेजना चाहें तो वो भी भेजें, उसको हम अपने पत्रिका में स्थान देंगे। और उनका यूट्यूब चैनल, क्योंकि हमने एक कमेटी बना रखी है, एक जूरी बना रखी है, उस जूरी में वो जब उनका वीडियो हमें प्राप्त होगा तो उस जूरी में हो जाएगा, उसमें जो है विशेषज्ञ लोग हैं। और ये आप बिल्कुल ना सोचें कि जूरी में विशेषज्ञ लोग हैं तो वो आपको निगलेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप भेजेंगे, उसमें अगर कोई कमियां रहेंगी तो वो आपको बताया जाएगा कि आप इन चीज़ों को सुधार करके इसमें संशोधन करके फिर आप हमें भेजिए। तो आप हमें जब भेजेंगे तो हमारे पास पूरी टीम है, उस टीम के थ्रू हम उसको सही करके फिर उसको हम जो है वीडियो लॉन्च करेंगे। अच्छा, तो ये देखा आपने, सुना कि ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म साबित होने जा रही है कि युवाओं को यहाँ सीखने का भी अवसर मिलेगा इस YouTube चैनल के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा तो आपको बहुत सी बारीकियों की भी जानकारी होगी कि आप साहित्य के क्षेत्र में अगर लिखते तो हैं, लिखने का शौक है, अपने से लिखना शुरू किया है, लेकिन किसी अच्छे जो है टीचर के अभाव में, किसी अच्छे गुरु के अभाव में आप उन बारीकियों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये YouTube चैनल आपके लिए बहुत ही जो कहा जाए कि एक तरह से सफलता दिलाने वाला और आपके लिए एक जो है सफलता की कुंजी साबित होगा ये YouTube चैनल। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा अपने डॉक्टर सूर साहब से कि अपनी इस लॉन्चिंग के अवसर पे अपनी एक रचनाओं को तो कम से कम आप लोगों के बीच जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भाई सवाल है कि जब प्रयास किया जाए, देखिए कोई भी प्रयास जब आप करते हैं, ठीक है, तो देखिए साहित्य एक ऐसी विधा है कि आप जीवित हैं जब, तब तो आप हैं, लेकिन आपके न रहने के बाद भी आप अमृत को प्राप्त करते हैं। तो अब मुझे ऊर्जा इसलिए मिलती है कि अब तक जितने भी लगभग आधा दर्जन से अधिक हमने राष्ट्रीय काव्य संकलन का संपादन किया, उनका प्रकाशन किया, पत्रिकाओं में भी मैं लगा रहा हूँ बहुत सी चीज़ें, तो उसमें मुझे ऊर्जा मिली। ऊर्जा कैसे मिली कि मुझे तमाम जगहों से पुरस्कृत किया गया, जैसे भारत सरकार द्वारा मुझे मिर्जा गालिब सम्मान से सम्मानित किया गया। मेरी पहली किताब पर मैं गज़ल वो किताब थी। उसके बाद देश के जाने माने साहित्यकार और सरकार में जो है मंत्री भी रहे डॉक्टर गोपाल दास नीरज के द्वारा मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान मिला। और आपके जो है डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा मुझे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सम्मान से सम्मानित किया गया। और आपके जो है बॉलीवुड गीतकार श्री संतोष आनंद और डॉक्टर कुंवर बेचैन द्वारा संयुक्त रूप से मुझे शारदा देवी स्मृति सम्मान जो से सम्मान। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें करने से जब मैं करता हूँ और जब मुझे पुरस्कार मिलता है तो उससे एक और ऊर्जा मिलती है। तो आज जो भी कुछ आप ये स्वरूप मेरा देख पा रहे हैं, शायद यही सब उसका रिजल्ट है। तो अभी रिसेंट में आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है कोरोना बिल्कुल एकदम क्या कंडीशन है, पूरे देश को जो है एकदम हिला कर रख दिया है। तो उस पर एक मेरा जो है एक गज़ल है, मैं आपके सामने जो उसको सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक अवसर भी है आज बहुत अच्छा। आप लोग, आप जैसे दोस्त हमारे साथ हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। और मुझे खुशी है, और मुझे खुशी के साथ पूरा विश्वास है कि हमें आप लोगों का पूरा साथ मिलेगा। देखिए इसको जो है आप सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया में जो है दीजिएगा कमेंट में। मरकज में है कोरोना, मरकज में है कोरोना, आगे बढ़ो चलो भी, मरकज में है कोरोना।
आगे बढ़ो चलो भी, रहबर मिलेगा निश्चित, हिम्मत करो बढ़ो भी। मरकज में है कोरोना, सयाद है कोरोना, बचकर कदम बढ़ाओ। सयाद है कोरोना, बचकर कदम बढ़ाओ। सयाद है कोरोना, बचकर कदम बढ़ाओ। बाली बनाओ खुद को, सीढ़ी अरे चढ़ो भी। मरकज में है कोरोना, सबको जनाजा इसका, जाएगा देखना तुम। सबको जनाजा इसका, जाएगा देखना तुम। शिद्दत से उस खुदा की, शिद्दत से उस खुदा की, भक्ति अरे करो भी। मरकज में है कोरोना, है संग दिल कोरोना, आफत में जान सबकी। है संग दिल कोरोना, आफत में जान सबकी। जिससे मिटे अंधेरा, ऐसा दिया बनो भी। बहुत खूब, बहुत खूब। मरकज में है कोरोना, आगे बढ़ो चलो भी। मालिक बनाए रखे सब पर करम हमेशा, मालिक बनाए रखे सब पर करम हमेशा। सबने किया करो भी, सबने किया करो भी, और मोम सा रहो भी। मरकज में है कोरोना, आगे बढ़ो चलो भी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो सुना आपने डॉक्टर सूर्य नारायण सूर्य जी की ये रचना। अभी के वर्तमान समय में कोरोना के ऊपर जो है इन्होंने बहुत बढ़िया जो है अपनी रचनाओं को दी। तो इसी रचना लिखी थी कि अभिमान करने वालों इन बातों को रखना तुम सदा याद। अभिमान करने वालों इन बातों को रखना तुम सदा याद। जुगनू की चमक क्या टिकेगी सितारों की रोशनी आने के बाद। क्या बात है, बहुत अच्छी। जुगनू की चमक क्या टिकेगी सितारों की रोशनी आने के बाद। सितारे अपनी चमक पर क्या इतराएंगे चांद की चांदनी बिखर जाने के बाद। बहुत अच्छा। सितारे अपनी चमक पर क्या इतराएंगे चांद की चांदनी बिखर जाने के बाद। चांदनी भी चकनाचूर हो जाती है सूरज की रोशनी आने के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सूरज भी ढक जाता है काली घटा छाने के बाद। क्या बात। अभिमान करने वालों इन बातों को रखना तुम सदा याद। तो आज जाऊंगा और फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई रचना के साथ। और तब तक आशा करता हूं भारतवर्ष से कई रचनाकार हमसे जुड़ चुके होंगे। और वैसे भी अभी से ही लॉन्च होने से पहले ही हमें कई रचनाकारों को जिन्हें मैंने इस संदर्भ में जानकारी दी है, हमारी टीम ने जानकारी दी है, उनके कई रचनाएं हमारे बीच आ चुकी हैं। तो अगले वीडियो में आप उन रचनाकारों के वीडियो से भी आप जो है उन रचनाकारों की एक अच्छी रचना, प्रेरक रचना जो आपके मोटिवेशन के लिए भी बहुत काम करेगी, ऐसी प्रेरक रचनाओं को जो है हम खास करके अपने इस YouTube चैनल पर प्रसारित करेंगे। तो उस प्रसारण को आप देखना न भूलेंगे और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़िए इस YouTube चैनल से। ये एक सार्थक प्रयास है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कि हम युवा शक्ति के साहित्य को, हिंदी साहित्य को किस तरीके से ऊंचाई प्रदान करें और कैसे हिंदी साहित्यकारों को जो है एक प्लेटफॉर्म मिले
और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो उन बारीकियों को, जो भी आपकी भी जो अनुभूतियां हैं, जो आपके पास भी कुछ बारीकियां हैं, जो जानकारियां हैं, चूंकि सीखने की का जो है उम्र, सीखने की उम्र नहीं होती, प्रत्येक उम्र में सीखी जाती है। तो अगर आपके पास भी कुछ इससे जुड़ी हुई जानकारियां हैं तो हमें जरूर शेयर करेंगे, हम उसका प्रसारण जरूर करेंगे, प्रकाशित करेंगे। तो मित्रों, ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य है और इसके लिए सारा श्रेय देना चाहता हूं मैं डॉक्टर सूर साहब को, कि जो इस प्रयास को इस टीम के माध्यम से जुड़ करके अपने इस विचारों को आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो, एक नई जो है जानकारी के साथ। तब तक हम लोगों को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।